हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करा आपका लास्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर इनवर्स फंक्शन, व्हाट आर इन्वर्टिबल फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू। दैट इज, मैं इस तरह से बोल दूं, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी such that f is 1 1 on 2, f 1 1 on 2 है, then f is invertible, मतलब f inverse exist करेगा given by f is a function from a to b, f inverse is a function from b to a। अगर f को डिफाइन करा जाए f of x is equal to y, f इनवर्स को डिफाइन करा जाएगा f इनवर्स y is equal to x। अब स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके इनवर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी डोमेन और रेंज। देखिए स्टूडेंट्स, अगर साइन फंक्शन की बात करी जाए, दैट इज साइन की बात करी जाए, साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, तो साइन की डोमेन क्या होगी, आर। और साइन की वैल्यू, साइन की रेंज फॉर ऑल रियल नंबर्स लाइज फ्रॉम -1 to 1। सो स्टूडेंट्स, साइन की रेंज क्या होगी, -1 to 1। सेम कोसाइन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सो कोसाइन की डोमेन आर। और कोसाइन इसकी वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर्स होती है फ्रॉम -1 to 1, सो इसकी रेंज -1 to 1। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इन नंबर को माइनस कर दीजिए, किनको, 2n+1 π/2, इन नंबर्स को माइनस कर दीजिए। क्यों, फॉर 2n+1 π/2 tan क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सो tan की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए 2n+1 π/2 वेयर n इज अ इंटीजर। और फॉर ऑल दीज नंबर, इस सभी डोमेन के लिए स्टूडेंट tan की रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स। नेक्स्ट, कोसेकेंट। स्टूडेंट, कोसेकेंट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, बिकॉज एट n पाई कोसेकेंट किसके बराबर होगा, नॉट डिफाइंड। सो कोसेकेंट इसकी डोमेन आर में से क्या करिए, n पाई को माइनस कर दीजिए। स्टूडेंट, कोसेकेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, एक्सेप्ट द रियल नंबर्स बिटवीन -1 and 1। बट -1 और 1 इसके बीच के नंबर्स वो नहीं आ सकते, मतलब रियल नंबर में से -1 और 1 वो कर दीजिए माइनस। सेम सेकेंड के लिए इसकी डोमेन r -2n+1 π/2, इसकी रेंज r -1 to 1। कॉट की डोमेन r -n पाई और इसकी रेंज r। ये तो स्टूडेंट हम लोगों ने बात कर दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब बात कर जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज उसकी बात करेंगे। अब देखिए, साइन की डोमेन आर और रेंज -1 to 1, इट मीन्स साइन इनवर्स। इस तरह से बोलूँ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इनवर्स फंक्शन होगा फ्रॉम बी टू ए, मतलब -1 to 1 इसकी डोमेन होगी टू रियल नंबर्स, अगर मैं वो बोलूँ। बट स्टूडेंट, अगर साइन की रेंज और रियल नंबर, उसके लिए अगर मैं इस तरह से बोल दूं, अगर साइन मैं बोलूं फ्रॉम आर, इसकी डोमेन हो और इसकी रेंज है -1 to 1। स्टूडेंट, बट ये 1 1 on 2 तो है, क्योंकि रेंज में -1 to 1 इन सभी की प्री इमेज है, बट डोमेन में सभी रियल नंबर के लिए स्टूडेंट काफ़ी सारे एंगल्स होंगे जिनकी वैल्यू -1 आएगी, मतलब वो 1 1 नहीं होगा। सो मैं क्या करूँगा, साइन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा -π/2 से लेके π/2, सो दैट साइन फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 on 2। इट मीन्स साइन इनवर्स, उसकी रेंज -1 to 1, वो साइन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। और साइन की डोमेन जो मैंने रिस्ट्रिक्ट करी -π/2 से लेके π/2, सच दैट साइन क्या बन जाए,
1/2 वो बन जाएगी साइन इनवर्स की रेंज। सो स्टूडेंट साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, -1/2 -π/2 से लेके π/2। ऐसे कॉस इनवर्स ये फंक्शन होगा फ्रॉम -1/1 टू 0 to π। सेम tan इनवर्स इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू -π/2 टू π/2। हमें रियल नंबर्स लेने -π/2 से लेके π/2। फिर कोसेकेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने लिखे हुए हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज, इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट वो सॉल्व कर देंगे। 2.1 वो सॉल्व कर देंगे, जो है क्या स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। मैं नीचे कुछ फंक्शंस गिवन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन, बोला गया इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसको मैंने y ले लिया। सो नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, साइन में क्या आएगा π/6 1/2। नेक्स्ट साइन इनवर्स, देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट में -sin π/6 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट माइनस साइन थीटा किसके बराबर, साइन माइनस थीटा, साइन का एंगल -π/6, साइन साइन इनवर्स ये तो कट जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हैं, क्या बचा -π/6। और स्टूडेंट -π/6 साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से लेके π/2 इसके बीच में लाई करेगा। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ गया -π/6। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया कॉस इनवर्स √3/2, इसको हमने क्या करा वायलेट कर लिया, वायलेट करा कॉस इनवर्स √3/2। नेक्स्ट वाई क्या आ गया, कॉस इनवर्स √3/2 को लिखा जा सकता है कॉस π/6, कॉस इनवर्स को कैंसिल कर देगा, वाई क्या आ गया π/6। ये स्टूडेंट कॉस इनवर्स इसकी रेंज 0 to π उसके बीच में लाई करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका आंसर क्या आ गया π/6। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ वो समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या बोला गया, tan इनवर्स -√3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। देखिए स्टूडेंट इसको क्या करूँगा, वाई इसको वायलेट कर लिया। नेक्स्ट वाई क्या आ गया tan इनवर्स -√3, इसको लिखा जा सकता है tan π/3। स्टूडेंट अगर साइन इनवर्स में ब्रैकेट में जो है उसको साइन में चेंज करिए, कॉस इनवर्स के लिए कॉस में चेंज करिए, tan इनवर्स के लिए tan में चेंज करिए, मतलब जो इनवर्स फंक्शन गिवन है और ब्रैकेट की वैल्यू को उसी के फंक्शन में चेंज करिए। नेक्स्ट क्या आ गया tan इनवर्स -tan π/3 मतलब -tan थीटा। स्टूडेंट -tan थीटा को लिखा जा सकता है tan -थीटा मतलब -π/3। tan इनवर्स को काट देगा, बचेगा -π/3। ये y की वैल्यू आ गई। ये स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या बोला गया, कॉस इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू निकालनी। ये स्टूडेंट ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स -1/2 इसको बोला जा सकता है कॉस π/3। कॉस π/3 किसके बराबर 1/2। तो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास क्या आया था, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3। अगर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैं बोलूँ माइनस कॉस π/3 किसके बराबर, कॉस -π/3 मतलब माइनस कॉस थीटा को मैं बोल दूँ कॉस ऑफ माइनस थीटा, वो गलत, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। तो क्या करूँगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस कॉस π/3, इसको मैं लिख दूंगा कॉस पाई माइनस π/3। स्टूडेंट हम लोगों के पास क्वाड्रेंट रूल क्या, कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस π/3। कॉस ने कॉस इनवर्स को काट देना, क्या बचा पाई माइनस π/3। और स्टूडेंट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2π/3। ये कॉस इनवर्स उसकी प्रिंसिपल रेंज मतलब 0 to π उसके बीच में लाई करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट इसी तरह से एक्सरसाइज 2.1 इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।